Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good afternoon, class. This is Baby Sharnam. Welcome to the class International Human Resource Management. Today I will discuss about role of IHRM and distinguished activities of IHRM वर्सेस HRM। आज हम ये देखेंगे कि क्या इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के रोल्स होते हैं, क्या उनके एक्टिविटीज़ में चेंजेस होते हैं, वो हम आज सारी चीज़ें देखेंगे। पहला टॉपिक हमारा है रोल ऑफ IHRM। सबसे पहले है ग्लोबल वर्कफोर्स प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट। ग्लोबल वर्कफोर्स planning and recruitment, planning and recruitment। क्लियर? इसमें क्या होता है कि IHRM स्ट्रेटेजिक लेवल पर वर्कफोर्स को प्लान करता है, अलग अलग कंट्रीज के टैलेंट की मतलब अकॉर्डिंग, उनके स्किल के अकॉर्डिंग उनको डिफाइन करता है और ऐसे लोगों को रिक्रूट करता है जो कल्चरली और बिजनेस वाइज दोनों फिट हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ये पेरेंट कंट्री नेशनल या होस्ट कंट्री नेशनल और थर्ड कंट्री नेशनल को मैनेज करता है, अपने साथ मतलब एक साथ कई सारी कंट्रियों को मैनेज करता है। क्लियर? सेकेंड टॉपिक है क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। सेकेंड है क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। क्लियर? इसमें क्या कह रहा है कि IHRM जो थे हमेशा जो कल्चरल अवेयरनेस और इंक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। जैसे डाइवर्स एम्प्लॉय जो होते हैं, जो चेंजेबल एम्प्लॉय होते हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी और उस पर वर्क पे काम कर रहे थे, जो किसी और पोस्ट पे वर्क कर रहे थे, उनका जो वर्किंग कंडीशन थी वो एकदम चेंज थी। वो जो डाइवर्स होकर यहाँ पे आए हैं उनके अकॉर्डिंग जो होता है कि वो प्रोग्राम को डेवलप करते हैं और उनको कोऑपरेट करते हैं और उनके स्किल को इनोवेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं। क्लियर? फिर थर्ड है ग्लोबल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। थर्ड है ग्लोबल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। क्लियर? इसमें कह रहा है IHRM ऐसा परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम मतलब डिफाइन करता है, ऐसा बनाता है जिससे कि कंसिस्टेंट होने के साथ साथ कल्चरल और डिफरेंसेस को भी ध्यान मतलब फोकस में रखते हुए मतलब इसको बनाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल को बनाता है। इससे क्या होता है सभी मतलब जिस जिस कंट्री के एम्प्लॉय होते हैं उनके में फेयरनेस एवोल्यूशन हो पाए, कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। थर्ड है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स मैनेजमेंट। कंपनसेशन मैनेजमेंट एंड बेनिफिट। कंपनसेशन एम्प्लॉय नहीं, कंपनसेशन एंड बेनिफिट मैनेजमेंट। बेनिफिट्स मैनेजमेंट। क्लियर? फोर्थ टॉपिक है कंपनसेशन एंड बेनिफिट मैनेजमेंट। इट मीन्स कि IHRM लोकल लॉज, टैक्स सिस्टम एंड सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग से कंपनसेशन के पैकेजेस को डिजाइन करता है जिससे लोग मतलब उस पर फेयर वर्क हो पाए और लोग मोटिवेट हो पाए और ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन हो पाए। फिर है इंटरनेशनल एम्प्लॉय रिलेशन। फिफ्थ है इंटरनेशनल एम्प्लॉय
रिलेशन। इट मीन्स कि ये अलग अलग कंट्रीज में के लीगल के अकॉर्डिंग, अलग अलग कल्चरल के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय में के रिलेशन, एम्प्लॉय रिलेशन को मैनेज करता है। जैसे कि ग्रेवियांस, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई ग्रेवियांस हो रहा है, कोई इसमें डिस्प्यूट हो रहा है, कोई लेबर लॉज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, सारी चीज़ों को वो अच्छे से मैनेज कर पाए। इंटरनेशनल टैलेंट डेवलपमेंट लास्ट सेकेंड है। इंटरनेशनल टैलेंट मैनेजमेंट। इंटरनेशनल टैलेंट मैनेजमेंट इट मीन्स कि IHRM उन एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करता है जिनमें ग्लोबल रोल के लिए सारे मतलब पोटेंशियल वर्क प्रेजेंट हो, और उनको लीडर्स, उनके स्किल को, उनके लीडरशिप को डेवलप करता है और इंटरनेशनल असाइनमेंट के थ्रू ट्रेन करता है उन्हें, जिससे वो और ही मोटिवेट हो सकें। लास्ट है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। लास्ट स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इट मीन्स कि अलाइनमेंट इट मीन्स कि IHRM HR पॉलिसीज को ऑर्गेनाइज के साथ साथ ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ साथ मतलब दोनों को मतलब ध्यान मतलब फोकस करते हुए वो अलाइन करता है। जैसे ग्लोबल एक्सपेक्टेशन होती है या कम्पिटेटिव में वो दोनों को हेल्प कर पाए। मतलब ग्लोबल की जो एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें इस गोल को अचीव करना है, उसके मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर होते हैं, उस लेवल पे ये स्ट्रेटजी बनाता है जिससे कि उस गोल को आसानी से अचीव कर पाए और मार्केट के कंपटीटर के साथ कम्पीट कर पाए। क्लियर?